कई वीडियो इस तरह के हम बना चुके हैं। देखिए, देश की स्थितियां, विदेश की स्थितियां ठीक नहीं हैं, विश्व की स्थितियां ठीक नहीं हैं। सभी लोग कृपया ध्यान दें, कम से कम 1 वर्ष का राशन, दवाइयां स्टॉक में रख लें। इसमें लापरवाही मत करें, लिफाफे की जिंदगी जीना बंद कर दें। बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। कोरोना काल का किसी को आभास नहीं था। जो हुआ वो सोचा नहीं गया था कि सड़कें बंद हो जाएंगी और हवाई मार्ग बंद हो जाएंगे, लोग घरों में घुस जाएंगे, मनुष्य से मनुष्य डरेगा। कभी नहीं सोचा था ऐसी स्थिति। ऐसा भी कभी नहीं सोचा था कि मरघट पर लाशों की लाइनें होंगी परंतु घरवाले नहीं होंगे। ऐसा भी नहीं सोचा था कि घरवाले किसी के खत्म हो जाएंगे, लोग घरों में फोन नहीं उठाएंगे। ऐसा भी नहीं सोचा था जिसके घर में बुखार आएगा, भले कोरोना हो न हो, लोग उसको छुएंगे नहीं। इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें कि राशन पूरी तरह से रख लें, कम से कम साल भर का राशन, और दवाइयां रख लें। दवाइयों में तो व्यवस्था है कि साल 2-2 साल की एक्सपायरी होती, तो अच्छी तरह से आप नई पैकिंग की ले सकते हैं। राशन साल भर लगभग कोई नहीं खराब होता, थोड़ा रखना उठाना पड़ता है, थोड़ा घर की जगह व्यवस्थित करनी पड़ेगी और थोड़ी देखरेख करनी पड़ेगी। भगवान ने ऐसी चीज बनाई है जो साल 2 साल बड़े आराम से चल सकती है। ये मत सोचें कि सुबह चाय बननी तो चाय की पत्ती ले आओ और सब्जी बननी तो कड़वा तेल की 250 ग्राम की शीशी ले आओ। 1 साल का राशन डेवड़ा बना के चलें, नहीं तो भूखे और प्यासे मर जाएंगे। ये बात शिव बाबा ने कई बार बताई। और ध्यान रखें, दवाई खाने में कोई लापरवाही न करें। दवाई खाएं, जितनी जरूरत है उतनी खाएं। कारण है कि भगवान ने कहा है दवाई कलियुग की ड्राई फूड है। 2 चीज ध्यान रखें, कोई भी बीमारी हो समय पर दवा लेते रहें, दवा में कोई कोताही न करें, अपना दिमाग बिल्कुल न लगाएं, डॉक्टर का परामर्श पर काम करें। जरा भी परेशानी हो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। पैसे कोई अब 100-200 साल तुम्हारे चलने वाले नहीं, अब सब यहीं बह जाएंगे बाढ़ में। अब सृष्टि का समापन का समय चल रहा है और बहुत शीघ्र हमने कई वीडियो बनाए हैं, वो भी पीछे देख लेना। बहुत शीघ्र पतन का समय आ रहा है और चल रहा है। ये जितने भी युद्ध शुरू हो चुके हैं, चाहे यूक्रेन का हो, चाहे इजराइल का हो, अमेरिका का हो, ईरान का हो, या और जो भी शुरू हो रहे हैं वो बंद नहीं होंगे। उसमें और देश इन्वॉल्व होंगे और परेशानी का सामना होगा और देश में त्राही होगी। फिर धीरे धीरे रूस और अमेरिका आमने सामने हो जाएंगे और सृष्टि का समापन हो जाएगा और बिल्कुल वैतरणी बहेगी जो हमारे शास्त्रों में है। इसलिए आप पूरा राशन में कोई खास खर्चा नहीं है। खाने में तो कुछ खर्चा नहीं, भगवान ने शरीर जो दिया, खाना कपड़े में कोई दिक्कत ही नहीं, कपड़ा खूब भरपूर है, खाना खूब भरपूर है। फिर आप इसमें लापरवाही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महिलाएं घर का काम करना नहीं चाहती, राशन को एकत्रित नहीं करना चाहती। बहुत सारी ये जो पेप्सी की बोतल आती हैं, आप इसमें दालें भर के रख दिए, 2-2 लीटर की बोतल ले लीजिए, तमाम सारी मिल जाएंगी आपको। उनमें भर के रख दिए, दाल वैसी की वैसी बनी जाएगी, चूंकि एयर टाइट होती है इनमें, दवाई भी डालने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं राशन रखते हो आप लोग? अरे जिनके पास पैसा है वो आटा पिसाई की मशीन भी छोटी सी ले लें। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक इतनी छोटी छोटी मशीनें आ रही कि पूछो नहीं। कम से कम घर में दालें हैं, वो चने की दाल है, पीस के अपना बेसन बना लिया, गेहूं पीस लिया, थोड़ा गेहूं भर लिया। कितना खाते हो? सब बाजार का बंद हो जाएगा, आवागमन सब बंद हो जाएगा, आपका ऑर्डर पे कुछ भी नहीं मिलेगा। जब गैस की अभी इतनी किल्लत है, कोई समय आएगा तो क्या होगा हम ज्यादा किसी के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन गंभीरता से विचार करो। बाबा ने कहा आधी जनता भूखे और प्यासे मर जाएगी। बाकी आप ज्यादा समझदार हो, बाबा शिव को याद करें और आनंद। बाबा शिव।